नमस्कार दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अनंग त्रयोदशी का व्रत रखा जाता है। अनंग त्रयोदशी का व्रत भगवान शिव के व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है। इस दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया और शरीर पाया, जिसके बाद से ही अनंग त्रयोदशी मनाई जाने लगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही कामदेव और रति की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि प्रेम विवाह में बाधाएं हैं या फिर शादी में कोई रुकावट आ रही है, तो अनंग त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की पूजा से विशेष लाभ मिलता है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह 5:57 पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है और यह तिथि अगले दिन 6 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:47 तक रहेगी। सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि 5 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। इस आधार पर अनंग त्रयोदशी व्रत 5 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। अनंग त्रयोदशी व्रत के दिन शिव पूजा सुबह 6:59 से सुबह 8:17 के मध्य कर सकते हैं। इस समय अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसके बाद शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:35 से सुबह 10:54 तक है। दोस्तों, अनंग त्रयोदशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। अनंग त्रयोदशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। शास्त्रों में निहित है कि सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन कामदेव और देवी रति की भी पूजा उपासना की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को दूध, दही, गुड़, घी और शहद से अभिषेक करें। शिव जी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई, बेलपत्र, केला और अमरूद अर्पित करें। साथ ही शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव को 13 सिक्के भी चढ़ाएं। संध्या काल के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद आरती उतारें व अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, यदि किसी के प्रेम विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो वह अपने प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए अनंग त्रयोदशी के दिन शिव पार्वती तथा कामदेव रति का पूजन करके व्रत रखे तथा शाम को ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इससे प्रेम विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। यदि किसी को साथ संबंधी दिक्कत आ रही हो, तो वे 1 लोटे में दही, गुड़, दूध, घी और शहद का घोल तैयार करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही 13 सिक्के, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद नैवेद्य और बेलपत्र चढ़ाएं व ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। इससे उसकी सेहत पर जल्द लाभ होगा। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है, तो वह अनंग त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर सिंदूर और सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर ओम उमा माहेश्वराय नमः का जाप करें। इससे विवाह शीघ्र हो जाएगा। संतान की चाह रखने वाले दंपत्ति को इस दिन शिव पार्वती का पूजन करके सफ़ेद चीज़ों को
भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए तथा 13 सिक्के समर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अपार धन प्राप्ति के लिए अनंत त्रयोदशी के दिन शिवालय में जाकर शिवजी की विशेष पूजन करें। उन्हें सफ़ेद रंग के फूल, बेलपत्र, केला, अमरूद और सफ़ेद पेड़े या अन्य सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं। शिव मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अनंग त्रयोदशी की व्रत कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव बहुत व्यथित होते हैं। वह सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचन पर अवरोध दिखाई पड़ने लगता है और विनाशकारी शक्तियाँ प्रबल होने लगती हैं। भगवान शिव पर सती के भ्रम को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने उसके शव को खंडित कर दिया और तब भगवान शिव ध्यान में लग गए। दूसरी तरफ दानव तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसने देवलोक पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। सभी भगवान उनकी हालत से परेशान थे। इंद्र का राज्य छिन जाने पर वह देवताओं समेत मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। भगवान ब्रह्मा ने इस पर विचार किया और कहा कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान शिव सती से अलग होने के शोक में ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव को जगाना और उनका विवाह करवाना सभी देवताओं के लिए असंभव था। देवताओं को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उन लोगों की मदद करने के लिए कामदेव आए। उन्होंने पत्नी रति के साथ जाकर भगवान शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। अंततः वे सफल हो गए, लेकिन सती वियोग में क्रोधित भगवान शिव के समक्ष कामदेव प्रत्यक्ष थे। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर रति विलाप करने लगी। तभी सभी देव प्रकट हुए और भगवान शिव को उनका ध्यान भंग करने का कारण बताया। तब भगवान शिव ने रति से कहा कि द्वापर युग में कामदेव को श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में शरीर प्राप्त होगा। फिलहाल वे अनंग हैं, बिना अंगों वाले। भगवान शिव ने कहा कि आज की तिथि अनंग त्रयोदशी के नाम से जानी जाएगी। जो आज के दिन शिव शक्ति के साथ कामदेव और रति की पूजा करेगा, उसे संतान सुख और सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ तथा भगवान कार्तिकेय के जन्म के बाद तारकासुर का भी अंत हो गया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।